गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा क्लास 7 है और पिछले क्लास में हमने पढ़ा था एचसीएफ। तो आज चलो प्रैक्टिस ऑन एचसीएफ करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 18 एंड 24। 18-24 की हमारी एचसीएफ निकालना है। तो देखो इसमें हम लोग क्या 18 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 6 9 18। फैक्टर ऑफ 24 1 2 3 4 6 8 12 24। अब इसमें कॉमन क्या क्या है, देखो 1 है हमारा, 2 है हमारा, 3 है हमारा और 6 है। अब एचसीएफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट हमारा क्या है 6। सेकेंड देखो एचसीएफ ऑफ 56 एंड 98। तो 56 को हम लोग लिख देते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 7 28 इंटू 2 56 और 98 का हो गया 2 इंटू 7 इंटू 7। अब देखो इसमें हाईएस्ट क्या है, इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, हमें 2 मिल रहा है और 7 मिल रहा है। तो 2 इंटू 7 तो 14 इसका एचसीएफ हो गया। चलो इसको डिवीजन मेथड से भी बार बनाते हैं। तो हमने क्या बोला था डिवीजन मेथड में कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो देखो 8 6 जा 2, 9 5 जा 42, 42 को 56 से करो, 42 6 2 जा 4, 5 4 जा 14 और 14 को 42 से करो तो ये 3 बार में कट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आया 14 आया। तो नेक्स्ट देखो एचसीएफ ऑफ 45 25 एंड 105 बाई प्राइम फैक्टर। देखो 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 3 जा 9, 5 जा 45। 75 को लिख देते हैं 3 इंटू 5 इंटू 5 डेट 75 और 105 को 3 इंटू 5 इंटू 7। देखो 3 इसमें कॉमन निकल रहा है, 5 इसमें कॉमन निकल रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया 3 इंटू 5 जा 15। नेक्स्ट देखो एचसीएफ ऑफ 72 120 एंड 180। तो 72 को लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 इंटू 3 24 इंटू 3 72। अब आ जाओ 120। 120 को हम लिखते हैं 2 इंटू 2 60, 2 हो गया 30, 2 हो गया 15 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 2 30, 2 60, 2 120। नेक्स्ट आ जाओ 180। 180 को लिख देते हैं 2 गुना 3 गुना 5, 30 गुना 2 गुना 3, 3 2 जा 6, 5 जा 30, 2 60, 3 180। अब देखो तीनों में कॉमन क्या है, एक हमें मिल जाएगा 2, नेक्स्ट हमें देखो एक 2 और मिल जा रहा है यहाँ से, एक हमें मिल जा रहा है 3 3 3 और एक हमें मिल जा रहा है, इतना ही मिल रहा है। तो एचसीएफ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, 2 जा 12। तो हमारा एचसीएफ हो गया 12। देखो एक वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। 3 नंबर्स आर 36 48 एंड 60। फाइंड द ग्रेटेस्ट मल्टीपल दैट डिवाइड एग्जैक्टली। कभी भी ग्रेटेस्ट दिख जाए तो समझ जाना कि भाई वो एचसीएफ पूछ रहा है, और कभी भी अगर लोएस्ट पूछ रहा है तो हमारा एलसीएम पूछ रहा है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो देखो 36 है, 48 है, 60 है। ये तो देख के आप थोड़ा सा बिना कॉपी किताब लगाए बोल सकते हो इसका आंसर 12 होगा। क्यों? क्योंकि 12 के टाइम में तीनों मल्टीपल है। 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। देखो देखो अपनी कैलकुलेशन को इतनी स्पीड बनाओ कि क्वेश्चन देख के ही आप सॉल्व कर दो। देख रहे हैं आप लोग 3 4 5, ये 12 हमारा कॉमन निकल गया। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं एलसीएम। जो मैंने कहा था कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही क्लास में आज करेंगे। तो एलसीएम क्या होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर। एक सबसे छोटा नंबर जो दोनों के मल्टीपल में आए। फॉर एग्जांपल 4। देखो 4 का टेबल लिखा मैंने 4 8 12 16 20 24। 6 का टेबल लिखा 6 12 18 24। तो देखो ये 12 दोनों में आ रहा है, ये 24 दोनों में आ रहा है। तो कॉमन मल्टीपल हमारा क्या हो गया 12 एंड 24। लेकिन हमें क्या लिखना है, लिस्ट कॉमन सबसे छोटा। तो छोटा क्या है 12, तो हमारा ये 12 हो गया। अब देखो इसको भी निकालने के वही एचसीएफ फॉलोइंग तरीके हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। सेम इसको फैक्टराइज करो 2 इंटू 2 इंटू 3, 18 को लिखो 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 2 दो दो हो गया, 2 का पावर 2 इंटू 3, 18 का 2 इंटू 3 का पावर 2। अब इसमें हाईएस्ट देख लो, दोनों में बड़ा कौन है। 2 इंटू 2 यहाँ देखो बड़ा आ गया, 3 इंटू 2 बड़ा यहाँ आ गया। तो 4 इंटू 9, तो हमारा एलसीएम हो गया 36। यानी 36 वो नंबर है जो 12 भी काट दे, 18 भी काट दे, और ये सबसे छोटा नंबर है। नंबर तो बहुत है, 36 के सारे मल्टीपल हो जाएंगे, 72 को भी काट देगा, लेकिन हमें सबसे छोटा नंबर निकालना है। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। देखो दोस्तों एक तरीका बताता हूँ एचसीएफ और एलसीएम दोनों एक ही बार में निकालने का। अगर 3 नंबर मेरे को दिया हुआ है 4 24 16, तीनों को ऐसे ब्रैकेट में लिखो
अब लिखो कि तीनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों को काट रहा है। सर 2 से हमने डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 12 जा 24, 2 8 जा 16। 2 से हमने दोबारा डिवाइड दिया तो ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया। 2 से दोबारा डिवाइड दिया तो ये 6 का 3 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखो ये 4 ऐसा है जो तीनों डिजिट को काट रहा है, तो एचसीएफ हमारा 4 हो जाएगा। एलसीएम में क्या ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48, तो ये 48 हो गया। तो ये तीनों नंबर का एचसीएफ हमारा 4 हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और 48 वो नंबर है जो तीनों डिजिट को काट सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 125, 35 एंड 100। देखो 125 लिखा हमने, 35 लिखा हमने, 100 लिखा। ये दिख रहा है हमें कि ये 5 से कट जाएगा, तो हमने यहाँ 5 लिखा तो यहाँ 25 आया, 7 5 जा 35 एंड 25 जा 100। अगेन मैंने 5 लिखा तो ये 5 7 4। तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, देखो एचसीएफ हमारा ये आ गया, क्योंकि ये दोनों नंबर तीनों को काटा है। और एलसीएम के लिए क्या बताया था, जितने बच रहे हैं इसको मल्टीप्लाई करो। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। देखो कैलकुलेशन हिसाब करने के लिए 5 5 जा 25, 4 जा 100 और 7 5 जा 35। तुम्हारा आंसर आ गया 3500। देखो इतने अच्छे मल्टीप्लिकेशन को हमने एक छोटा सा ट्रिक से यूज किया। मल्टीप्लिकेशन ने बताया था कि नियरेस्ट 100 की ओर ले जाना है आप लोग को, तो 5 5 जा 25 इंटू 400 और ये हो गया आपका 35, तो 3500। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम ऑफ 60, 100 एंड 125। देखो 60 को लिखा हमने, 100 को लिखा 125। 5 से डिवाइड दिया तो क्या आया 12, यहाँ 20, यहाँ 27। अब 3 से डिवाइड दिया तो ये 20 नहीं कट रहा है, सिर्फ ये दो डिजिट कट रहे हैं। तो ये कटे तो 4, ये 9 और 20 का 20। अब 4 से हमने डिवाइड दिया तो 159, यानी 5 ही इकलौता ऐसा नंबर था जिसने तीनों को काटा है। तो हमारा एचसीएफ 5 हो गया। एलसीएम के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 4 जा 60, 65 जा 300 इंटू 9, 2700। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। 50, 125, 200। देखो 50, 125, 200। हमने 5 लिखा तो 10, 25, 40। फिर 5 लिखा तो 2, 5, 8। फिर 2 लिखा तो 1, 5, 4। अब देखो ये 5 और 5, ये दो नंबर ऐसे हैं जिसने तीनों डिजिट को काटा है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 5 इंटू 5 दैट इज 25। एलसीएम में देखो 5 5 जा 25, 2 जा 50, 55 जा 250 इंटू 4 1000। तो हमारा एलसीएम हो गया 1000। तो दोस्तों एचसीएफ एंड एलसीएम की क्लास कैसे लगी? क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।